Hello and welcome to my English class. I am Reena Dikshit, going to start the first chapter of our short stories, The Gold Watch. And the author of this lesson is Ponjikara Rafi. So, before start the chapter, let's talk about the author. Students, Ponjikara Rafi was born in 12 April 1924 in Ernakulam, which is in Kerala state. He was an Indian essayist, playwright, short story writer, novelist of Malayalam literature. He was died in September 1992 at the age of 68. He was fully attached with the life of low-paid workers. He has written both short stories and full-length stories. In this lesson, Sanku is the main character of this lesson. He is a poor man. He belonged to a poor family. His wife is pregnant. He has a small family, having a wife and 2 children. Third child was also to come. He had taken lot of money on loan. He had so many economical problems. He had no way out to solve the except stealing the gold watch of the engineer. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि इस कहानी के चैप्टर से ही हमें कहानी समझ में आती है, द गोल्ड वॉच यानी सोने की जो घड़ी है वो सोने की घड़ी है, उसके बारे में है। और लेखक जो बताना चाहते हैं कि एक शंकु नाम का व्यक्ति है जो बहुत गरीब है, वो एक कारखाने में काम करता है और वो जन्म से चोर नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं, इतनी गरीबी हो जाती है, वो इतने कर्जे में डूब जाता है कि वो एक घड़ी चुराने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन अंत में क्या होता है, उसकी जो चेतना है वो जागती है कि नहीं, जो मैं काम कर रहा हूँ ये गलत है, शायद इससे मुझे कुछ बहुत आगे चल के, मेरे एक छोटा सा परिवार है और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई तो मेरे बच्चे परेशान हो जाएंगे, मेरी बीवी परेशान हो जाएगी। ये सब सोचकर उसकी नैतिक चेतना जाग जाती है और वो उस चुराई हुई घड़ी को वापस इंजीनियर की टेबल पर रख देता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए इस लेसन का हिंदी अनुवाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। As on many previous nights, Sanku could not get any sleep that night. पिछली अनेक रातों की तरह शंकु उस रात भी नहीं सो पा रहा था। He turned and tossed in his bed, but it was no use. वह करवटें बदल रहा था, बिस्तर पर लेटा लेटा करवटें बदल रहा था, किंतु उसे कोई काम नहीं बन रहा था। The more he thought, the worse he felt. वो जितना ज़्यादा सोचता था उतनी ज़्यादा उसकी चिंता बढ़ती चली जा रही थी। He closed his eyes, lay on his torn mat in the darkness. वो अपनी आंखें बंद कर लेने के बाद फटी चटाई पर अपने आप पर फिर लेट जाता, फिर उठ जाता, बहुत सा परेशान दिखाई दे रहा था। When everyone had gone out of the rest for lunch, जब सभी लोग आराम करने के लिए दोपहर के खाने के लिए बाहर चले जाते हैं, तो ये क्या करता है, खिड़की जो उसमें थोड़ी सी क्लोज थी, पार्टली क्लोज्ड, यानी जो कांच की जो खिड़की थी वो थोड़ी सी खुली हुई थी। तो ऑन वन एंड ऑफ द टेबल इनसाइड वर अ फ्यू फैट वॉल्यूम्स। तो वो क्या करता है, दूसरे किनारे पर मतलब जो टेबल थी उसके किनारे पर कुछ चीज़ें रखी हुई थी, ठीक है। तो वो देखता है कि किनारे पर कौन कलम रखी है, स्याही रखी है, बोतल रखी है, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। इसके बीच में किताब के ऊपर उसे क्या दिखाई देता है, इंक पॉट सो फोर्थ इन बिटवीन वॉज अ गोल्ड वॉच विथ इट्स गोल्ड चेन पैक्ड ऑन अ बुक। उसको एक किताब के ऊपर एक सोने की घड़ी रखी हुई दिखाई देती है। Open the window and stretch out your hand about a foot and you can pick it up. Everyone is out for lunch. Nobody will know. तो वो क्या सोचता है कि खिड़की जो होती है वो सोचता है कि पूरा खोल के उस एक अपना हाथ डालकर अंदर से बढ़ाते हैं और उस घड़ी को उठा लेते हैं।
क्योंकि दोपहर के खाने के समय सभी लोग बाहर चले गए, कोई भी नहीं है, ठीक है। नो बडी विल नो, किसी को पता भी नहीं चलेगा अगर मैं चुरा लूँगा, ये सब वो सोच रहा है, ठीक है। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट, हिज कोवर्डाइस एंड वैसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज। शंकु कई दिनों से कोशिश कर रहा है, लेकिन अपनी कायरता पर और हिचकिचाहट उसको याद दिला देती है। शंकु रिमेंबर्ड मतलब उसको याद आती है कि वो लगातार इतने दिनों से प्रयास कर रहा है, उसको अपनी कायरता पर उसकी हिचकिचाहट उसे याद आती है। ही हैड नेवर सीन एनीवन देयर एट दैट टाइम, क्योंकि वो उस समय उसको वहाँ लगता है कि कोई नहीं है, ठीक है। उस समय उसे पता है कि कोई नहीं मुझे देख रहा है। एंड येट, तब भी, फिर भी वह ही हैड बीन अफ्रेड, वो भी तब भी वो डर रहा था, वो कांप रहा था, डर रहा था, ट्रेम्बलिंग, कांप रहा था, फील ब्रेथलेस, मतलब उसको डरने के साथ साथ वो क्या कर रहा था, सांसें तेजी से ले, मतलब उसको ऐसे लग रहा था कि घबराहट हो रही थी। यही कारण था कि उसे घड़ी उठाने में बार बार वो रुक जाता था। दैट्स वाई ही हैड रिफ्रेन्ड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, मतलब हर बार जितनी बार वो कोशिश करता वो अपने आप को रोक लेता, कायरता के कारण या डर के कारण या हिचकिचाहट के कारण, कुछ भी वो सोच रहा है कि अब मैं रोज़ सोचता है आज ले जाऊंगा, आज उठा लूँगा, लेकिन वो अपनी इन सब चीज़ों की वजह से उठा नहीं पा रहा था। It would not do too much put it off any longer. If he thought any further, he would not be able to do anything. He might even blurt out his intention accidentally, so he must take it tomorrow. Suppose he did not. अब क्या होता है, वो क्या सोचता है कि ज़्यादा टाल मटोल तो करने वाला से काम चलने वाला नहीं है। इट वुड नॉट डू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, मतलब ज़्यादा लंबा समय अगर मैं खींचूंगा तो इससे काम तो बनने वाला नहीं है, ठीक है ना। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, अगर वह ये ज़्यादा सोचेगा तो वो कुछ भी करने के लायक नहीं बचेगा। शायद वह मूर्खतापूर्ण अपने मन की इच्छाओं को या जो से अंदर से जोर से कह रही हैं, इसलिए वो अगले दिन वह वस्तु को जरूर लेना होगा। वो सोच रहा है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, इंटेंशन एक्सीडेंटली, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो शायद मुझे आगे सोचना पड़ेगा वस्तु को, मतलब अगर मैंने इसको, सो इट ही मस्ट टेक इट टुमारो, मतलब अब मैं कल इसको उठा ही लूँगा। सपोज ही डिड नॉट, अगर मैं नहीं उठाता, वो सोच रहा है अगर मान लीजिए मैंने नहीं उठाया तो उसे शायद, फिर वो मन में सोच रहा है कि मुझे पता नहीं, फिर अपनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। Shanku's thought began to linger over the thorny problems of his life. Tomorrow would be the third day of the month. In another 3 days, he would get his 13 rupee for 13 days. 30 days, ठीक है, 13 rupees for 13 days. He had to pay 4.5 rupees for purchase the stores. There would be a balance of 8.5 rupees. He had repaid only 5 out of the 10 rupees he had borrowed from the fund the previous month to go home for his mother's death anniversary. No, he must pay the remaining 5 rupees with interest at 6 paise a rupee a week. At the tea shop, he owed only over 3 rupees for the weeks, beside previous arrears amounting to a rupee and a half. अब यहाँ पर क्या हुआ, शंकु's थॉट बिगेन अ लिंगर, मतलब शंकु का जो विचार है तो वो उसके जीवन को पीड़ादायिनी समस्याओं से घेरने लगा। आसपास उसके बहुत सारी समस्याएं उसे कष्ट देने लगी। वो सोच रहा है अगले दिन महीने का तीसरा दिन होगा, अगले दिन मतलब जो दिनों में से हैं उसी दिनों की तरह वेतन भी मुझे मिल जाएगा, दुकान से मुझे खरीदी हुई चीज़ों का दुकानदार को पैसा देना पड़ेगा। उसको दुकानदार को कितने रुपए देने थे, 4.5 रुपये देने थे, तब उसके पास 8.5 रुपये बच रहे थे। अगर मतलब 8.5 रुपये बचेंगे, पिछले महीने उसकी माँ की मृत्यु हो की बरसी के लिए जब वो घर गया था तो उसने फंड से 10 रुपये लिए थे, उनमें से भी उसे अभी 5 रुपये चुकाए थे केवल। तो बाकी जो पैसे मतलब उसके 5 रुपये या 6 पैसे प्रति सप्ताह के ब्याज के साथ जो चल रहे थे वो भी देना ज़रूरी था। चाय की दुकान पर चाय वाले के पिछले मतलब जो पैसे चढ़े आ रहे थे वो 1.5 रुपये से अतिरिक्त 2 सप्ताह से अधिक 2 सप्ताह की जो 3 रुपये से ज़्यादा उसको देने थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, तो उसको ये सब दिमाग में उसके घूम रहा था। ही ऑफ 6 रुपीज़ अली,
इसने मतलब 6 रुपये किससे लिए थे? अली से भी लिए थे। अली से जो उसने पैसे लिए थे वो भी उसको चुकाने थे, ठीक है। तो इसने अली किस लिए लिए थे? एक्स्ट्रा राइस, बीड़ीज एंड अदर ओट्स एंड एंड्स, मतलब उसने चावल, बीड़ी आदि चीज़ों के लिए अली से 6 रुपये मतलब उसको उसके भी देने थे। मकान का किराया देना था 3 रुपये, जो 3 महीने से नहीं दिया था उसने। In addition of these sums, he had taken small loan of 12 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपल। इस तरह से उसे 50 कई लोगों के 12 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे छोटे छोटे कर्ज उसने ले रखे थे, वो उसको चुकाने थे। फिर उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया कि उसने एक मतलब मछली की याद दिलाई कि 2 दिन पहले उसने 1 रुपये मछली वाली को भी देना है, क्योंकि उसने मछली भी ली थी। तो शंकु ने मन ही मन में बहुत सारी धनराशि को जोड़ लिया कि जिसकी उसे आवश्यकता थी। उसे पता था कि मुझे बहुत सारे पैसों को चुकाना है, तो एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीड, उसने बहुत कितनी उसे पैसों की ज़रूरत है, अब वो उसने सब हिसाब किताब लगा लिया। उसने मतलब जब उसकी पत्नी ने सब चीज़ें याद दिलाई बैठ के, तो उसने सारी आवश्यकताओं को उसके हिसाब किताब में जोड़ लिया जिसकी उसको आवश्यकता थी। तो उसको केवल 8.5 रुपये मिलने वाले थे और इतना सारा उसके पास कर्जा हो रखा था। अब वो सोच रहा था व्हाट ही वॉज गोइंग टू गेट वॉज जस्ट 8.5 रुपीज़। अब वो 8.5 रुपये से क्या क्या कर लेगा, मतलब वो सोच रहा था बैठा बैठा। वॉट ही ओव्ड was 22 rupees 30 paise. He had other need too. He had borrowed 33 rupees. He had borrowed 3 rupees from his wife. उसने 3 रुपये अपनी पत्नी से भी उधार ले रखे थे। This was out of the sum she had slowly saved up now and then to buy a waist chain for the young child. और जो धीरे धीरे उसने जो पैसा जमा किया था वो सब उसने सेविंग भी उसको दे रखी थी, ताकि क्योंकि वो अपने छोटे बेटे के लिए एक करधनी बनवाना चाहती थी। ही हैड एश्योर्ड हर दैट ही वुड बाय ऑफ हिज पे दैट मंथ, और उसने अपनी पत्नी से वादा भी किया था कि मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है तो मुझे दे दो, लेकिन जब इस महीने जब मेरी तनख्वाह आएगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चे को ये मतलब छोटे बेटे के लिए वो करधनी भी ला कर दूँगा। तो ये सब चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। शंकु's heart beat uncontrollably fast. Through his heartbeat, he could hear harsh voice of the tea shop owner, Chunni, Ali's hollow laughter and vulgar word, and the irritating talk of Lonapo, who was in charge of the fund. He felt that they were all surrounding him like rowdy boys armed with sticks, gathering around dogs. What a horrible scene! अब शंकु का जो दिल था वो बहुत तेजी से धड़कने लगा। अपने दिल की धड़कन के बीच वो क्या क्या सुन रहा था कि ये जो चाय वाला है वो चुन्नी, वो बहुत तीखे स्वर में मुझसे बोलेगा, अली मेरे पर झूठी हंसी हंसेगा, बेहुदी गालियाँ देगा, फंड ये जो लोलापन है वो उनकी क्रोधित बातें उसको याद आ रही हैं जिससे उसने फंड लिया था। उसे लगा जैसे कि लोग उसे शरारती लड़कों की तरह हाथ में लाठी लेकर मारते हैं ना, या आवारे कुत्ते की तरह उसे पीटते हैं, ऐसा उसको महसूस हो रहा था। मतलब अगर लोग मैं कर्जा नहीं चुका पाऊंगा तो ये ऐसे लोग जो बेहुदी हरकतें करते हैं तो ये मुझे हो सकता मारे या कुत्ते की तरह खदेड़ें या मुझे गाली गलौज करें। तो ये सब दृश्य जो था वो उसके दिमाग में बहुत ही भयंकर दृश्य दिखा रहा था, उसके अंदर बहुत डर पैदा कर रहा था। Finding it unbearable, Shanku turned over his stomach and thought, I have no alternative but to pick up it tomorrow. Will it not fetch at least 20 rupees? Even 15 will do. 15 plus 8.5, that is 23.5 rupee. It will fetch more than 15. He would be able to pay his debt, as live in peace, a life free from debts. With a feeling of relief, he drifted into a light sleep. It was morning. What are you still asleep?
What are you still asleep? Shanku's wife said gently, shaking his shoulder. It is long after sunrise. Shanku raised his head at once. His wife picked up the younger child who was crawling up to her and asked Shanku, "Don't you have to go to work today?" "Oh yes," he said and got out of bed. अब क्या होता है, इन सब को वो सहन नहीं कर पाया और करवट लेटकर पेट के बल लेट गया। उसने सोचा कि कल उसे घड़ी उठाना ही चाहिए, उसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है। क्या उसे कम से कम 20 रुपये नहीं मिल जाएंगे? 15 तक के से भी काम चल जाएगा, या 15 और 8.5 यानी 23.5 रुपये, इससे 15 रुपये से अधिक हो जाएगा और वह कर्जा भी उतर जाएगा। शांतिपूर्वक वो अपनी ज़िंदगी जी पाएगा, ठीक है, ऋण मुक्त जीवन जी पाएगा। आराम से इन सब भावनाओं में वो सो गया, आराम से उसकी नींद लग गई और वो रिलीफ यानी शांति की नींद लेकर के सो गया। उसकी नींद लग गई और वह देखा कि वो इट वॉज मॉर्निंग, अब सुबह हो चुकी थी। वॉट आर यू स्टिल स्लीप, मतलब ये क्या, तुम अभी तक सो रहे हो? उसने उसकी शंकु की जो पत्नी है उसने उसके कंधे को हिलाते हुए कहा, तुम अभी तक सोए पड़े हो, सूरज निकल आया है, बहुत देर हो चुकी है। शंकु ने अपना जल्दी से सिर उठाया। उसकी पत्नी जो उस बेटे को गोद में उठा लेती है, जो उसके खिसक के उसके पास आता है रेंगता हुआ। और शंकु ने पूछा, क्या तुम्हें काम पर नहीं, शंकु से उसने क्या पूछा, क्या तुम्हें काम पर नहीं जाना? तो कहता है, अरे हाँ। उसने कहा कि जाना तो है, और बिस्तर से वह उठ गया। ही गॉट आउट ऑफ हिज बेड। हम आज यहाँ तक पढ़ेंगे इस वीडियो में। अगले वीडियो में इसके आगे हम देखेंगे।